हेलो गाइस। इस वीडियो में आपको 101 टेक्निकल पॉइंट्स का ट्रायर मिलने जा रहा है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। इस वीडियो में हम 101 कॉमन टर्म्स इस्तेमाल करेंगे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉमनली यूज़ होती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं आपको जस्ट आइडिया दूंगा कि कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। मजीद फिर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो पर्सनली आप गूगल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टर्म है एडहेसिव्स। एडहेसिव क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट स्टिक्स टू मटेरियल्स और अलाउज ऑब्जेक्ट टू स्टिक टुगेदर। ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं एडहेसिव में? रेजिन्स हो सकते हैं, एपॉक्सीज हो सकती हैं, या ग्लू हो सकता है। और एंड एडहेसिव्स आर ऑफन अप्लाइड विद अ कॉल्किंग गन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इसके लिए ये कॉकिंग गन इस्तेमाल की जाती है। एग्रीगेट्स, एग्रीगेट तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डिफिनेशन होनी चाहिए किसी को बताने के लिए। इसको हम डिफाइन करते हैं, अ पार्टिकुलेट मटेरियल मेड ऑफ सैंड। यानी कौन कौन सी चीजें एग्रीगेट में शामिल हो सकती हैं? सैंड हो सकती है, या क्रश स्टोन, ग्रेवल यानी दरिया से जो पत्थर निकाले जाते हैं, या रिसाइकल्ड कंक्रीट हो सकती है। इट इज़ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, और ये मुख्तलिफ साइजेस में क्रश की जाती है और मुख्तलिफ साइजेस में कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल की जाती है टू मेक अ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। द थर्ड पॉइंट इज एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? कि ऐसी मैनेजमेंट या ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प आउट करे कि एक दफ़ा आपने प्लान कर लिया है तो उसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकें। यानी अडेप्टिंग टू अ सिचुएशन, जो आपके सामने सिचुएशन आती है उसके मुताबिक आप अपना प्लान चेंज कर सकें या अपनी प्रोडक्ट के अंदर चेंज ला सकें। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है एजाइल डेवलपमेंट। यानी पहले आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको प्लान करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है और उसको फिर रिलीज़ किया जाता है, और साथ साथ इसकी ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग की जाती है। यानी ये एक कंटिन्यूस साइकिल होता है जो कि स्मॉल हाई फंक्शनिंग कोलैबोरेटिव टीम्स जो हैं ये इस्तेमाल करती हैं। इसके मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज़ हो सकती हैं, और ये फ्लेक्सिबल कंटिन्यूस एवोल्यूशन है। यानी साथ साथ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस भी ले सकते हैं, और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट यानी कस्टमर की फीडबैक भी आपको साथ साथ मिलती रहती है। इसके बरक्स यानी इसके अपोजिट दूसरा है वाटरफॉल, जो कि एक सीक्वेंशियल या लीनियर स्टेजेस के ऊपर चलता है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं, डिज़ाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन और आखिर में मेंटेनेंस। बेस्ट फॉर सिंपल अनचेंजिंग प्रोजेक्ट्स, यानी जो प्रोजेक्ट चेंज ना होने वाले हों, यानी जिसके अंदर चेंजिंग की कोई गुंजाइश ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वाटरफॉल मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। और इसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके ऑर्डर के मुताबिक इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ऑल इन रेट। ऑल इन रेट से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या मुराद है? इससे मतलब है द टोटल एक्सपेंसेस फॉर अ प्रोजेक्ट, यानी टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। पॉइंट नंबर 5, अल्टरनेट बिड, एन अमाउंट दैट में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द बेस बिड। यानी आपने एक किसी चीज़ के लिए बिड जमा कर दी है जो कि बेस अमाउंट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चीज़ इंक्रीज होती है या कम, यानी पैसे या कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इफ़ द प्रोजेक्ट स्कोप चेंज मीट्स अप्रूवल, यानी अगर प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज हो गया है तो उसके लिए आपने अप्रूवल लेनी होती है, उसके लिए आप अल्टरनेट बिड सबमिट करवाते हैं। अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल द ओपिनियन अ कॉस्ट कंसल्टेंट प्रोवाइड्स कंसर्निंग अ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। ठीक है, यानी आप किसी कंसल्टेंट से, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, वो आपको जो एडवाइस देता है यानी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है कि किस चीज़ की कितनी लागत होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, उसको कहा जाता है अप्रेजल। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन होता है? अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर्स फॉर कंस्ट्रक्शन। दे कंप्लीट ड्राइंग्स फॉर द बिल्डिंग प्रोसेस। यानी ये एक आम फर्द भी हो सकता है, यानी इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिसका काम क्या होता है? ड्राइंग्स कंप्लीट करना फॉर द बिल्डिंग प्रोसेस। ओके। Eighth point, ASTM. ASTM stands for American Society of Testing Materials
is an international standards organization that creates technical construction standards for products, systems, services, and materials. So ASTM is American Society of Testing Materials, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करती है। पॉइंट नंबर 9 यानी बैक चार्ज का क्या मतलब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? द मनी हेल्ड बैक आर चार्ज टू अ कंट्रैक्टर आफ्टर अ प्रोजेक्ट एंड्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, डैमेज और इनकम्प्लीट वर्क। यानी ये वो रकम होती है, यानी वो पैसे होते हैं जो कि कंट्रैक्टर के रख लिए जाते हैं कि बाद में इसके अंदर कोई खर्चे यानी कोई डैमेज वगैरह आ जाता है या कोई काम इनकम्प्लीट उसने छोड़ दिया है तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा तो कुछ परसेंटेज उसकी रोक ली जाती है, जिसको बैक चार्ज कहा जाता है। पॉइंट नंबर 10 बैकफिल, ये तो बहुत इजी है, यानी रीफिलिंग एन एक्सकवेटेड होल विद मटेरियल डग आउट प्रीवियसली, यानी पहले से आपने कोई खड्डा खोदा हुआ है उसके अंदर दोबारा से मिट्टी डालने को बैकफिलिंग कहा जाता है। पॉइंट नंबर 11 BAS, अ बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम इज एन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम दैट कनेक्ट्स एंड ऑटोमेट्स। दैट कनेक्ट्स यानी दो काम करता है, एक तो ये कनेक्ट करता है और दूसरा ऑटोमेट्स इंटीरियर फंक्शंस सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल ऑफ अ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, HVAC, फायर सिक्योरिटी सिस्टम। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा सिस्टम होता है जो आपके बिल्डिंग के अंदर की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली। यानी आप उससे AC वगैरह, HVAC, बिल्डिंग की जो बिजली की जो अप्लाइंसेज हैं यानी फायर और सिक्योरिटी सिस्टम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को BAS कहा जाता है। बीम, बीम क्या है आपने अक्सर देखा तो होगा जैसे कि तस्वीर में भी है, लेकिन प्रॉपर डिफिनेशन क्या है इसकी? मटेरियल ऑफन मेड फ्रॉम स्टील और वुड that spans across a building to support the floor or roof, यानी छत को या फर्श को सहारा देने के लिए जो हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि स्टील का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है, ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को बीम कहा जाता है। पॉइंट नंबर 13 BIM, इसके बारे में आपने बहुत देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी अक्सर इसके कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं। BIM क्या चीज़ है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कंप्यूटर मॉडल, ओके, ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कंप्यूटर मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग जिसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं? फ्रॉम बेसिक लेआउट टू द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट्स, यानी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन से लेके लेआउट तक की तमाम डिटेल्स इसके अंदर दी गई होती हैं। इसके हमारे पास क्या क्या फ़वाइद हैं BM के? मैक्सिमाइज्ड एफिशिएंसी, आपकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। आप कहाँ पैसा बचा सकते हैं यानी वेस्टेज कैसी रोकी जा सकती है वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट्स आपके बेहतर हो जाते हैं। बेटर इनसाइट्स इनटू द प्रोजेक्ट्स, आपको साथ साथ आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है या ट्रैकिंग करनी है वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन आसान हो जाती है। लेस रिस्क एंड वेस्टेज, यानी आपका जो मटेरियल है, जो पैसा है, उसका रिस्क जो है वेस्टेज की वो कम हो जाती है। एंड बेटर एंड रिजल्ट्स, और ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, मॉडलिंग करेंगे उसकी, तो आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो बेहतरीन आएगा। पॉइंट नंबर 14 ब्लॉकिंग, यानी शॉर्ट पीसेस ऑफ लंबर टू जॉइन, फिल और रिइंफोर्स स्ट्रक्चर टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा पीस रखा गया है, इसको हम ब्लॉकिंग कहेंगे। ब्लूप्रिंट, अ डिज़ाइन और टेक्निकल ड्राइंग दैट इंक्लूड्स क्रूशियल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। ब्लूप्रिंट्स पहले तो आमतौर पर बनाए जाते थे, आजकल वाइट पेजेस के ऊपर ही प्रिंट निकाल दिया जाता है। ब्लूप्रिंट्स वो होते थे जो बिल्डिंग ड्राइंग्स होती हैं जिसके अंदर डिटेल्स दी गई होती हैं। BOQ, BOQ क्या है? बिल ऑफ क्वांटिटीज इज अ कंट्रैक्ट डॉक्यूमेंट दैट फीचर्स ऑल वर्कमैनशिप एंड मटेरियल टू बेटर प्राइस अ प्रोजेक्ट, ओके। यानी BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज, बिल ऑफ क्वांटिटीज जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी तमाम क्वांटिटीज, उसमें जो जो आइटम्स यूज होंगे, उनका एरिया, उनका वॉल्यूम, उनकी जो कॉस्ट वगैरह होती है वो सारी इस चीज़ के अंदर दी गई होती है, इसको बिल ऑफ क्वांटिटीज कहा जाता है। पॉइंट नंबर 17 जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नॉर्मली यूज होता है वो है बॉटल नेक, अ पॉइंट इन कंस्ट्रक्शन वेयर ट्रेड वर्कर्स मस्ट कंप्लीट और क्लियर आइटम्स बिफोर मोर वर्क कैन कंटिन्यू, फॉर एग्जांपल वेटिंग ऑन द डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स और इक्विपमेंट। यानी ये ऐसा पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कि जिसके बगैर आप अगला इवेंट या अगली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उसके किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए। ऐसे पॉइंट जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आते हैं उसको बॉटल नेक कहा जाता है। बॉक्स क्रिब,
बॉक्स क्रिप क्या है? टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर यूज्ड टू सपोर्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉक्स क्रिप्स बनाए गए हैं जो कि एक रेलवे ब्रिज के नीचे टेम्परेरीली बनाए गए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 19, बिल्डर। बिल्डर क्या होता है? टिपिकली द बिल्डर इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर। ये एक कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू ऑल अदर पार्टीज। बिल्डर, बिल्डर का मतलब यानी तामीर करने वाला, जो आम एक कंट्रैक्टर होगा जो मजीद सब कंट्रैक्टर्स को कंट्रैक्ट जो है वो इम्पार्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। Point number 20, building code. Construction requirements enacted into law and enforced by government agencies. All parties must follow this set of rules when planning the building. Building code यानी हर जगह का एक building code होता है जो वहाँ के माहौल के मुताबिक, वहाँ के environment के मुताबिक, यानी उसकी ग्राउंड कंडीशंस को देखते हुए, उसकी ज़मीन की बेयरिंग कैपेसिटी को देखते हुए कुछ कोड्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। वो कौन करता है? गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ठीक है। और जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन बनाया जाता है, उस एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन की जाती है वो इन बिल्डिंग कोड्स को नज़र में रख कर की जाती है। पॉइंट नंबर 21, केड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज अ डिज़ाइन। इससे तो आप सभी इंजीनियर्स वाकिफ होंगे। केड का मतलब आपको आना ज़रूरी है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कंप्यूटर की मदद से जो डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है या उसके अंदर कुछ चेंजेस की जाती हैं उस सॉफ्टवेयर को केड कहा जाता है। पॉइंट नंबर 22, कैंटिलीवर, ये बीम से रिलेटेड है। अ लॉन्ग प्रोजेक्टिंग बीम सपोर्टेड ओनली ऑन वन एंड, यानी जिसके एक साइड पे फिक्स सपोर्ट लगी हुई हो और दूसरा एंड फ्री हो, तो ऐसे बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। पॉइंट नंबर 23, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, an abrupt and irrecoverable mishap within construction process, यानी नागहानी फेलियर हो जाता है जो कि इनवॉलेंटियरली हो जाता है या कुदरती नेचर की तरफ से ऐसा कोई फेलियर हो जाता है जो कि इररिकवरेबल होता है, यानी दोबारा उसको उस हालत में नहीं लाया जा सकता। ऐसे फेलियर को हम कैटास्ट्रॉफिक फेलियर कहते हैं। पॉइंट नंबर 24, caulking, a type of sealant that prevents water and moisture from getting into the cracks and crevices. It is commonly used around pipes, windows and doors. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉकिंग, जिसपे मुख्तलिफ रेजन्स, गम्स या ग्लूज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं पानी के इखराज या पानी को अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए। Point number 25, commercial project. Commercial based construction such as office buildings, restaurants और hotels, यानी ऐसे buildings जो कि commercial purposes के लिए बनाए जाएं उनको commercial projects कहा जाता है। कंक्रीट, कंक्रीट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये पॉइंट नंबर 26। कंक्रीट, अ बिल्डिंग मटेरियल मेड ऑफ सैंड, gravel and water poured into molds or forms. It is used for post, driveways, slabs, foundations, etc. यानी कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट इस्तेमाल होती है which is the mixture of water, cement and aggregates. Okay. Point number 27, circuit, a complete path that electricity flows through. Okay, simple. Point number 28, change order, a document that changes or modifies an element of a प्रोजेक्ट, इधर प्लान्स, प्राइस और स्पेसिफिकेशन। चेंज ऑर्डर यानी किसी चीज़ के अंदर आपने चेंजिंग करनी है, जैसे इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लग जाती है, तो आपने मटेरियल की टाइप चेंज करनी है, मटेरियल की प्राइस चेंज करनी है, तो इस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? चेंज ऑर्डर कहा जाएगा। कॉफर डैम, कॉफर डैम क्या होता है? अ वाटर टाइट एनक्लोजर दैट अलाउज एन एरिया टू बी पम्प्ड आउट और ड्रेन्ड टू इंश्योर अ ड्राई सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी वाटर के अंदर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो पानी के अंदर तो कंक्रीट नहीं हो सकती, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है जो कि वाटर टाइट हो और आप अंदर कंक्रीटिंग या कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। पॉइंट नंबर 30, बिफोर वी स्टार्ट आवर पॉइंट नंबर 30, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, तो अभी से लाइक का बटन प्रेस कर दें और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो पॉइंट नंबर 30, कंक्रीट स्लैब। स्लैब क्या होती है? हॉरिजॉन्टल poured platform used to build the floor or ceiling of the building। ये तो सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ फॉर्मल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, यानी ये एक एग्रीमेंट होता है, यानी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान टू फुलफिल एन एग्रीमेंट। ओके।
Point number 32. Construction daily reports. A documented record of a field notes including weather conditions, work completed, materials delivered, etc. यानी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, चाहे हफ्ते बाद या 3 दिन बाद, या डेली की रिपोर्ट तैयार की जाती है कि उसका आज साइट के ऊपर वेदर कैसा है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, और कौन कौन सा मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, और कौन सा मटेरियल साइट के ऊपर पहुंचा है। ये एक डिटेल रिपोर्ट होती है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। मुख्तलिफ, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, प्राइमावेरा और इस तरह के मजीद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं मैनेजमेंट के लिए। कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट समवन हु प्रोवाइड्स प्रोफेशनल एडवाइस थ्रू आउट वेरियंग स्टेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये 3 C's ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? यानी क्लाइंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है और कंसल्टेंट होता है। कंसल्टेंट का क्या काम है कि वो आपको प्रोफेशनल एडवाइसेस देगा, आपको अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करेगा, आपको डिफरेंट सजेशंस देगा और क्वालिटी और क्वांटिटी इंश्योर करेगा। ये कंसल्टेंट कहलाता है। 35 पॉइंट नंबर 35, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है? अ contract where a contractor receives payment for all expenses plus a payment per profit। यानी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके ऊपर ये मैं वीडियो बनाऊंगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यानी जितना उसकी लागत आएगी, यानी जितना खर्च आएगा प्लस उसका प्रॉफिट का कुछ मार्जिन जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है, वो उसको पे किया जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट scheduling. Managers can leverage software to break down required activities and tasks for generating necessary timelines। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है या एक मेथड है कि आप क्रिटिकल एक्टिविटी को देखते हुए सारे प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। CRM, Customer Relationship Management, is a software used to manage interactions and relationships with कंपनी क्लाइंट्स बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू। यानी ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होते हैं, आप जहन में ये रखें कि CRM का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 38, क्रॉस ब्रेसिंग, एक्स शेप डायगोनल सपोर्ट्स दैट इम्प्रूव स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। यानी क्रॉस ब्रेसिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रसेस में प्रोवाइड की जाती हैं या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में भी प्रोवाइड की जाती हैं टू अवॉइड लेटरल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रोकने के लिए। मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं इसकी, जैसे वी ब्रेसिंग, इन्वर्टेड वी ब्रेसिंग, डायगोनल ब्रेसिंग, एक्स ब्रेसिंग एंड के ब्रेसिंग। डैम प्रूफिंग यानी DPC भी आपने सुना होगा, यानी डैम प्रूफ कोर्स। डैम्पनेस एंड मॉइस्चर आर अमंग द मोस्ट कॉमन कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स। दिस प्रोसीजर प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर इनटू द वॉल्स। अब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि DPC हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, जैसे कि आप ये ब्लैक थिन लाइन देख सकते हैं, थिक लाइन, ये DPC को शो कर रही है। यानी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, यहाँ भी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, और DPC वर्टिकल भी हो सकती है जो कि वॉल्स में प्रोवाइड की जाती है टू अवॉइड डैम्पनेस। ओके। डेटम, द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर विच फ्यूचर मेजरमेंट्स कैन बी मेड स्पेशली फॉर लेवलिंग। यानी जिस तरह हम बेंच मार्क का जिक्र करते हैं, द पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, जिसका एलिवेशन हमें ऑलरेडी पता होता है और उसकी मदद से हम डिफरेंट मेजरमेंट्स यानी लेवल्स जो चेक करते हैं। डेटम इज एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट। ओके। 41, पॉइंट नंबर 41, डिमोलिशन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में से क्या मुराद है? द एक्ट ऑफ नॉकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग अ स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर को तबाह करना, किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना, उसको गिराना, ये डिमोलिशन कहलाता है। 42, डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? टास्क दैट कंट्रैक्टर मस्ट कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट टास्क कैन बिगिन, सच एज रनिंग वायरिंग बिफोर इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिकल फीचर्स। यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जो जब तक कंप्लीट ना किए जाएं तो अगले काम नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनको डिपेंडेंसीज कहा जाता है। पॉइंट नंबर 43, एलिवेशन क्या होता है? एन आर्किटेक्ट क्रिएटेड ड्राइंग दैट शोज वन साइड ऑफ द बिल्डिंग शोकेसिंग द फिनिश्ड अपीयरेंस एंड हाइट डायमेंशंस। 4 एलिवेशंस आर टिपिकली ड्रॉन। एलिवेशन से हमें ड्राइंग में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हाइट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये हमने कहा कि 4 एलिवेशंस ड्रा की जाती हैं, यानी साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ साइड, यानी 4 एलिवेशंस ड्रा की जाएंगी जिसमें मुख्तलिफ हाइट्स हमें पता चलती हैं, यानी स्टेयर्स की हाइट कितनी है, विंडो की हाइट कितनी है, सिल लेवल कितना है, मुख्तलिफ हाइट्स इसमें हमें मिलती हैं।
इनकेसमेंट से क्या मुराद है? द इनकेसिंग और कवरिंग ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बिल्डिंग कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग रूफिंग एंड पाइपिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की एक अच्छी लुक आ जाए, उसके अंदर पाइप्स और तारों वगैरह को इनक्लोज करना, उसको ढांप देना, इसको इनकेसमेंट कहा जाता है। एस्टीमेट द अप्रोक्सीमेट प्री कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू हेल्प मैनेजर्स और प्रोजेक्ट प्लानर्स क्रिएट अ बजट, यानी एक रफ एस्टीमेट तखमीना लगाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसको एस्टीमेट कहा जाता है। एक्सकवेशन, इट इज़ वेरी सिंपल, द ऑपरेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज टू मूव रॉक, डर्ट एंड अदर मटेरियल्स, दिस प्रोसेस इज ऑफन नेसेसरी फॉर फाउंडेशन एंड बिल्डिंग रोड्स, यानी एक्सकवेशन खुदाई वगैरह से मुराद। फॉल्स वर्क, फॉल्स वर्क से क्या मुराद है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स अ separate structure while under construction such as temporary steel work or scaffolding, यानी शटरिंग वगैरह जो लगाई जाती है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो तामीर किया जाता है किसी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए या अपने लिए वर्क स्पेस बनाने के लिए, स्टैंडिंग प्लेस बनाने के लिए, उसको फॉल्स वर्क कहा जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी, the most common term used in construction industry is feasibility study. The study a developer conducts to determine the demand and financial viability of an area for a proposed project. यानी एक स्टडी की जाती है कि आया जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है वो कितना बेनिफिशियल होगा, उससे क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, इस स्टडी को फिजिबिलिटी स्टडी कहा जाता है। फुटिंग, द पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग्स फाउंडेशन, यानी बुनियाद, फाउंडेशन का वो हिस्सा दैट हेल्प्स रीडिस्ट्रीब्यूट अ स्ट्रक्चर्स वेट, जो कि स्ट्रक्चर के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है फाउंडेशन से नीचे जमीन के ऊपर, ऐसे स्ट्रक्चर को फुटिंग कहा जाता है। पॉइंट नंबर 50, डेरिक बार्ज। डेरिक बार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग क्रेन्स ऑफन यूज्ड फॉर ऑफशोर कंस्ट्रक्शन, यानी ओशंस वगैरह में, समुंदर में जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बार्ज इस्तेमाल, यानी कश्ती टाइप की चीज इस्तेमाल की जाती है, उसको डेरिक बार्ज कहा जाता है। पॉइंट नंबर 51, डायाग्रिड। डायाग्रिड क्या है? फॉर्म वर्क ऑफ डायगनली इंटरसेक्टिंग मटेरियल सच एज मेटल, वुड और कंक्रीट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, जिस तरह आप ये अभी इस तस्वीर में देख सकते हैं। 52, ड्रिल। ड्रिल का क्या मतलब है? अ स्टैंडर्ड पावर टूल यूज्ड टू ड्राइव स्क्रूज इनटू वॉल्स, फ्लोर्स एंड अदर एप्लीकेशन मटेरियल्स। Drill bits can also drill out holes, for example to run wiring through the wall studs. Drill क्या है? यानी किसी चीज़ के अंदर सुराख करना, और मुख्तलिफ ड्रिलिंग मशीन्स और मुख्तलिफ साइजेस की ड्रिल बिट्स इस्तेमाल की जाती हैं होल बनाने के लिए। 53, ड्राई वॉल। ड्राई वॉल क्या होता है? पैनलिंग यूज्ड फॉर वॉल्स एंड सीलिंग्स, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं पैनल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। 54, डक्ट्स, पैसेजेस फॉर वेंटिलेशन, हीटिंग and air systems to direct air throughout a structure or building. मुख्तलिफ डक्ट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं जो कि एक पाइप की सूरत में होती हैं, जो कि मुख्तलिफ पर्पज यानी वेंटिलेशन, हीटिंग या एयर सिस्टम या एयर के क्रॉसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं टू इम्प्रूव द वेंटिलेशन एंड हीटिंग सिस्टम ऑफ द बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 55, फोरमैन। ये कौन होता है? अ कंस्ट्रक्शन साइट्स लीडिंग सुपरवाइजर इन अ चार्ज ऑफ वर्क क्रू ensures the completion of daily task based on the established time. Okay, यानी फोरमैन एक ऐसा सुपरवाइजर होता है जो कि तमाम लोगों के ऊपर, यानी जो क्रू होता है उसके पास अमला होता है, उसको देखता है और जो डेली के टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करवाना उसकी जिम्मेदारी होती है। 56, पॉइंट नंबर 56, फॉर्म वर्क। द मोल्ड्स यूज्ड टू फॉर्म कंक्रीट फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेज, यानी शटरिंग वगैरह जो इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए। फॉर्म वर्क लकड़ी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, और मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको फॉर्म वर्क कहा जाता है। फाउंडेशन, द बेस ऑफ स्ट्रक्चर दैट एंकर्स एंड सपोर्ट्स इट एज द लोएस्ट लोड बेयरिंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी सबसे ऊपर स्लैब है, स्लैब के नीचे बीम आता है, बीम से कॉलम पे ट्रांसफर होता है, कॉलम से फाउंडेशन, और पीछे हमने डिस्कस किया था फुटिंग। ओके, इंसुलेशन से क्या मुराद है? द मटेरियल प्लेस्ड इन द वॉल्स एंड सीलिंग टू स्टॉप हीट एंड साउंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंटरिंग और एग्जिटिंग अ स्पेस, यानी आप क्या करते हैं बीच में थर्मोपोल शीट्स या फोम वगैरह रख देते हैं दीवारों के बीच में या सीलिंग के बीच में, ताकि हीट जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके या रूम से बाहर ना निकल सके। इसी तरह साउंड को भी कंट्रोल किया जाता है। पॉइंट नंबर 59, जॉइस्ट। ये फॉर्म वर्क से रिलेटेड है, यानी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स कनेक्टेड टू अ परपेंडिकुलर बीम फॉर लोड ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल फ्लोर जॉइस्ट्स।
ये जैसे आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं या लकड़ी की बिल्डिंग बनाई जाती है, ट्रसेस वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो अपना यहाँ पे पार्ट प्ले करता है उसको जॉइस्ट कहा जाता है। और वर्टिकल मेंबर ये आप देख सकते हैं इसको स्टड कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल मेंबर जॉइस्ट कहलाता है और वर्टिकल मेंबर स्टड कहलाता है। 60 पॉइंट नंबर 60 जिगसा। जिगसा क्या होता है? अ पावर टूल यूज फॉर कटिंग कर्व्स एंड शेप्स टिपिकली इन वुड। यानी लकड़ी के अंदर मुख्तलिफ गोलाइयां देने के लिए जो आरा इस्तेमाल किया जाता है, जो सा इस्तेमाल किया जाता है, उसको जिगसा कहा जाता है। लीन कंस्ट्रक्शन, अ प्रोसेस दैट मैक्सिमाइजेज वैल्यू व्हाइल मिनिमाइजिंग वेस्ट। इट एम्फसाइजेज टीम कोलैबोरेशन। यानी लीन कंस्ट्रक्शन से ऐसे ये मुराद है कि जिसके अंदर वेस्टेज कम से कम हो, यानी आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी आप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें इकोनॉमिकल यूज़ कर रहे हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शन को लीन कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा जिसके अंदर वेस्टेज कम से कम आए। लियन पॉइंट नंबर 62, ये अक्सर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सुनने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लियन क्या होता है? अ क्लेम कंट्रैक्टर्स और सब कंट्रैक्टर्स मेक फॉर अनपेड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट दैट कंप्लीटेड एडिक्वेटली। यानी एक कंप्लीट वर्क है, यानी एक काम कंट्रैक्टर ने कंप्लीट कर लिया है एडिक्वेटली, यानी मुनासिब तरीके से तमाम स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक एक काम कंप्लीट हो चुका है और वो उसके पैसे डिमांड करता है, तो इसको लियन कहा जाता है। Point number 63, which is most common in construction industry, is live load. Okay, live load क्या है? An engineering term for loads that are not constant. यानी ऐसे लोड जो कि मुस्तकिल नहीं रहते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, कम होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि पीपल, लोगों का वजन हो सकता है, फर्नीचर का वजन हो सकता है, या पार्किंग है तो वहाँ पे व्हीकल्स का वजन हो सकता है। सिंस द वेट ऑफ लाइव लोड कैन इम्पैक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स इंजीनियर कैलकुलेट मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी। ओके, ये डिजाइनिंग में बहुत कारआमद होता है। लुकआउट से क्या मुराद है? वुडन जॉइस्ट। जैसे मैंने आपको जॉइस्ट दिखाया था पिछली तस्वीर में कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, दैट कैंटिलीवर्स, यानी वो आगे को निकला हुआ होगा फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल टू सपोर्ट शीथिंग फेज। यानी आप जो फॉल्स क्लेडिंग वगैरह उसके आगे लगाते हैं बिल्डिंग की खूबसूरती के लिए, तो आप एक जो जॉइस्ट होता है उसको आगे की तरफ निकालते हैं, वाइल प्रोवाइडिंग अ नेलिंग, यानी ताकि जो फॉल्स सीलिंग आप लगा रहे हैं या जो जिसको आप कह सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट आप बिल्डिंग के आगे लगा रहे हैं बिल्डिंग की खूबसूरती के लिए, उसको नेलिंग की जा सके, उसके अंदर कील वगैरह ठोकी जा सके, उसको लुकआउट कहाता है। जनरल कंट्रैक्टर क्या है? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ओवरसाइट ऑफ अ साइट, दे टिपिकली वर्क डायरेक्टली विद द प्रॉपर्टी ओनर्स। जनरल कंट्रैक्टर एक आम जो ठेकेदार होता है। Green Star rating, an internationally recognized rating system to verify a building or community project is sustainable। यानी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो कोड्स बनाए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इंटरनेशनली, उसको कहा जाता है ग्रीन स्टार रेटिंग। होल्ड बैक क्या है? टिपिकली 10% ऑफ कंट्रैक्ट इज हेल्ड बैक टू प्रोटेक्ट द बायर। 10% उसका, यानी फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट है 1000 रुपीज़ का, तो उसके 10% आप उसको विद होल्ड कर देते हैं, यानी इसको रिटेंशन मनी भी कहा जाता है। विद होल्डिंग दिस पोर्शन ऑफ द इनवॉइस इंश्योर वर्क कंप्लीशन, यानी उसको एक गारंटी ली जाती है उससे कि वो ये काम कंप्लीट करेगा। अगर वो कंप्लीट कर देता है तो ये पैसे उसके वापस कर दिए जाते हैं। Point number 68, HVAC. HVAC stands for heating, H is for heating, V is for ventilation, and air conditioning. AC is for air conditioning, HVAC. Point number 69, inspection. The review process to ensure construction complies with contract, zoning and code requirements. इंस्पेक्शन से क्या मुराद है? कि किसी जगह को इंस्पेक्ट करना कि वो वहाँ के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ के जो कोड्स हैं, यानी बिल्डिंग कोड्स का हमने जिक्र किया था, उसके साथ कंप्लाई कर रहा है, उसके मुताबिक है या नहीं। पॉइंट नंबर 70, MEP, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होती है। MEP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। ठीक है, ये वो काम होते हैं कि जब तक ये कंप्लीट ना हो सके तो कोई बिल्डिंग को ऑक्युपाई नहीं कर सकता। यानी मैकेनिकल, पानी की फिटिंग वगैरह, यानी मोटर वगैरह लगाई हुई है या नहीं, बिजली ज़रूरी है इंसानों के रहने के लिए, और प्लम्बिंग का काम भी ज़रूरी है, इसको MEP कहा जाता है।
71 मोटर क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट टू बाइंड मटेरियल्स सच एज ब्रिक्स, स्टोन्स एंड ब्लॉक्स। मोटर यानी आम मिसाला जो होता है जो कि सीमेंट और रेत को मिक्स करके बनाया जाता है। NIC, NIC स्टैंड्स फॉर नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट। 73 पैलेट, ये भी फॉर्म वर्क से रिलेटेड एक टर्म है। अ फ्लैट वुडन प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग और मूविंग मटेरियल्स टिपिकली विद अ फोर्कलिफ्ट। ठीक है। पॉइंट नंबर 74 पार्टिकल बोर्ड, यानी एक ऐसी शीट या बोर्ड जो कि साडस्ट, यानी जैसे आप दे सकते हैं कि साडस्ट और रेजन से मिलके, यानी बूरा जो होता है लकड़ी को जब काटा जाता है तो वहां पे लकड़ी के छोटे छोटे जर्रात पार्टिकल्स गिरते हैं, उसको साडस्ट कहा जाता है। और उसको जब रेजन या ग्लू लगाया जाता है और उसको एक शीट की फॉर्म में बना दिया जाता है तो उसको कहा जाता है पार्टिकल बोर्ड। पॉइंट नंबर 75 प्रोक्योरमेंट, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ सर्विस और प्रोडक्ट, किसी से कोई सर्विस बाय करना या प्रोडक्ट बाय करना, उसको प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। 76 प्लाईवुड, स्ट्रॉन्ग थिन वुडन बोर्ड्स मेड फ्रॉम 2 or more layers glued together, often sold in 4 by 8 feet शीट्स। यानी प्लाईवुड्स क्या होती हैं? वुडन शीट्स जो कि आमतौर पर फॉर्म वर्क या कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं फॉर मेकिंग फॉर्म वर्क। ये ईजी होती है टू यूज़ और फिनिश भी इससे बहुत अच्छी आती है। और इनका साइज जो है नॉर्मली 4 by 8 फीट में अवेलेबल होता है। प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स अर्ली स्टेज, यानी इब्तदाई ड्राइंग्स जो कि कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट के फेज में बनाई जाती हैं उसको प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स कहा जाता है। पॉइंट नंबर 78 पंच लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको सुनने में मिलेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। पंच लिस्ट क्या होती है? अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट लिस्टिंग वर्क दैट डज नॉट मीट द कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, यानी जब आप कंट्रैक्टर क्लेम करता है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है तो इंस्पेक्शन कमेटी जाती है और एक पंच लिस्ट बनाती है कि जो जो स्पेसिफिकेशंस में दिया गया था उसके मुताबिक क्या क्या चीज़ लगाई गई है और कौन कौन सी चीज़ें अभी बाकी रहती हैं। तो वो इनकम्प्लीट वर्क्स जो होते हैं उनकी पंचिंग लिस्ट बनाई जाती है और ऐसी लिस्ट को पंच लिस्ट कहा जाता है। पॉइंट नंबर 79 पर्लिन, जो कि शटरिंग या आप कह सकते हैं ट्रसेस वगैरह से रिलेटेड है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं एक चीज़ कहलाती है पर्लिन और दूसरी होती है राफ्टर, यानी ये जो आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नज़र आ रही है नीचे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को पर्लिन कहा जाता है और ये सपोर्ट जो आपको नज़र आ रही है इसको राफ्टर कहा जाता है। इसी तरह सीलिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नी ब्रेस कहा जाता है और इस मेंबर को कॉलम या स्टड वगैरह कहा जाता है। PVC, PVC stands for polyvinyl chloride, is a common form of plastic often used to make PVC pipes, जिससे PVC पाइप्स यानी प्लास्टिक के पाइप्स नॉर्मली जो हम कहते हैं उसको PVC पाइप्स कहा जाता है। राफ्टर, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि एक पर्लिन होता है और एक राफ्टर। उसके बाद पॉइंट नंबर 82 है रेनोवेशन। रेनोवेशन से क्या मुराद है? द रीमॉडलिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग टू एनहेंस एस्थेटिक्स और एडहेयर टू सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, यानी किसी बिल्डिंग के अंदर चेंजेस करना, यानी बिल्डिंग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए या उसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए चेंजेस की जाती हैं उसको रेनोवेशन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 83 रिम जॉइस्ट, ठीक है, आल्सो नॉन एज बैंड बोर्ड। द रिम जॉइस्ट प्रोवाइड्स लेटरल सपोर्ट टू द एंड जॉइस्ट। ये जॉइस्ट जैसे मैंने पहले भी जिक्र किए थे फॉर्म वर्क से रिलेटेड है या वुडन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। रफ इन, रफ इन से क्या मुराद है? दिस कंस्ट्रक्शन स्टेज इज व्हेन कंट्रैक्टर्स इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग लाइंस, यानी MEP का काम मुकम्मल हो जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। द बेसिक फॉर्मिंग इज कंप्लीट बट द फाइनल कनेक्शन स्टिल रिक्वायर कंप्लीशन, यानी आपने प्लम्बिंग का काम कंप्लीट कर दिया है, वाटर के, गैस के पाइप्स, आपने बिजली की तारें वगैरह, पाइप्स वगैरह बिछा दिए हैं, लेकिन अभी उसके अंदर कोई चीज़ फ्लो नहीं कर रही, तो आप कहते हैं कि आपका काम जो है स्टिल रिक्वायर कंप्लीशन, काम अभी रफ इन स्टेज में है, कंप्लीट नहीं हुआ। RTT रिक्वेस्ट फॉर टेंडर, ये अक्सर आपको अखबारों के अंदर इश्तहारात मिलते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है RTT। इसका मतलब है इनवाइट्स वेंडर्स टू सबमिट बिड्स टू सप्लाई सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर ये क्लाइंट की तरफ से दी जाती है वेंडर्स या कंट्रैक्टर्स को। पॉइंट नंबर 86 रबलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप worn out concrete into small pieces to use as a base material, यानी जो कंक्रीट आपने
जैसे हमने कहा था डिमोलिशन की जाती है, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाता है, उस कंक्रीट को रीयूज किया जाता है, यानी उसकी रबलाइजेशन की जाती है, उसको छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एज अ बेस मटेरियल यूज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 87, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो पॉइंट नंबर 87 विच इज मोस्ट कॉमन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क से क्या मुराद है? अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वर्क, यानी जिसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी गई होंगी कि कंट्रैक्टर ने क्या क्या करना है और किस किस तरह से करना है, उसको स्कोप ऑफ वर्क कहा जाता है। शिपलैप, शिपलैप क्या है? वुडन बोर्ड पेनलिंग यूज फॉर एक्सटीरियर और इंटीरियर फिनिशिंग, बोर्ड्स आर रिबेटेड टू क्रिएट एन ओवरलैपिंग जॉइंट। ठीक है, शिपलैप यानी दो चीज़ों को ऊपर नीचे लेप दिया जाता है कि जो उसकी बदी चीज़ें हैं यानी अगली चीज़ें हैं उनको छुपाया जा सके, उसको ऊपर से कवर किया जाता है, उसको शिपलैप कहा जाता है। स्टड्स, ये अगेन शुरू में मैंने आपको दिखाया था, स्टड्स ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो होते हैं परलेंट्स कहलाते हैं और वर्टिकल मेंबर्स जो होते हैं वो स्टड्स कहलाते हैं। ओके, यानी कॉलम्स। This forming element refers to upright support, यानी vertical support in the walls of a building. It is used to attach drywall, sheathing, etc. Point number 90. Subcontractor, a person or business that performs part of the work specified in a large contract. यानी एक बड़ा कंट्रैक्टर, जैसे हमने कहा था जनरल कंट्रैक्टर होता है, वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने काम को, यानी वो जो आगे काम देता है वो सब कंट्रैक्टर को दिया जाता है। Point number 91. Subfloor, the foundation layer below the flooring surface, offers a structurally fed surface most commonly constructed with plywood. यानी सब फ्लोर एक आर्जी तौर पर एक फ्लोर बनाया जाता है, फाउंडेशन लेयर जो कि असल फ्लोर के नीचे होती है और फ्लैट सरफेस होती है जो कि प्लाईवुड वगैरह से बनाई जाती है। सबस्ट्रक्चर, an underlying structure such as foundation below a house, it is the portion of the building that sits below ground। यानी आपने सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दो टर्म्स आपने सुनी होंगी। सुपर स्ट्रक्चर वो है कि जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है और बाहर रोड के ऊपर खड़े शख्स को जो बिल्डिंग का पोर्शन नजर आता है वो सुपर स्ट्रक्चर है, और जो बिलो ग्राउंड होता है उसको सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। Point number 94. Table saw, a versatile saw used to cut across, cut wood grains or rip। यानी आम तौर पर जो आरी या सा इस्तेमाल किया जाता है उसको टेबल सा कहा जाता है। Point number 95. Take off, a list of the types and quantities of materials needed for a phase of the construction project or for it to be completed in its entirely। यानी आप एक लिस्ट तैयार करते हैं कि जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है वो जिस फेज में है उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आपके पास अवेलेबल है, उसकी जो लिस्ट तैयार की जाती है उसको कहा जाता है टेक ऑफ। ट्रेड, ट्रेड्स क्या है? एन ऑक्यूपेशन और क्राफ्ट टिपिकली इन्वॉल्विंग मैनुअल स्किल सच एज प्लम्बर, फार्मर और इलेक्ट्रिशियन। ट्रेड क्या है? एक खास स्पेसिफिक स्किल है, यानी प्लम्बर है एक ट्रेड है, फार्मर एक अलग ट्रेड है और इलेक्ट्रिशियन एक अलग ट्रेड है, यानी ये लोग अपने अपने काम में माहिर होते हैं और अपने ट्रेड में महारत रखते हैं। 97. Point number 97. Trim, another term for molding. Trim is used for decorative and practical purposes to encase windows and doors or trim out ceilings, floors and cabinets. Point number 98. Underpinning, a technique used for strengthen the foundation of an existing structure by adding beams, base, pinning और concrete। underpinning एक modern टेक्निक है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कि आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को कैसे महफूज बना सकते हैं, उसके अंदर बीम्स वगैरह प्रोवाइड करके या बेस पिनिंग वगैरह करके या कंक्रीट की फाउंडेशन की हाइट या डेप्थ ज़्यादा करके उसको अंडरपिनिंग कहा जाता है। VIF, पॉइंट नंबर 99 है। VIF stands for verify in field, indicating that dimensions on a drawing require additional verification at the site। कि जो आप ड्राइंग्स आपको दी गई हैं उसके ऊपर VIF लिखा हुआ। VIF का मतलब ये है कि ये ड्राइंग्स फाइनल नहीं है, इनको ग्राउंड में जाके फील्ड में जाके वेरीफाई करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 100, वार्पिंग, डिफॉर्मिटी इन वुड फ्रॉम चेंजेस इन मॉइस्चर कंटेंट, यानी लकड़ी वगैरह के अंदर
जो शेप उसकी चेंज हो जाती है, शेप उसकी बिगड़ जाती है जैसे जैसे वो मॉइस्चर कंटेंट तब्दील होता रहता है या टेम्परेचर राइज हो जाता है, उसकी प्रॉपर सीजनिंग नहीं हुई, लकड़ी खुश्क नहीं है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं जिसको वार्पिंग कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट है 101 101 पॉइंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज जोनिंग। जोनिंग से क्या मुराद है? अ मेथड इन विच अ म्यूनिसिपैलिटी डिवाइड्स लैंड इनटू जोन्स, यानी जो म्यूनिसिपली कमेटी होती है यानी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो मुख्तलिफ एरियाज को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम कर देती हैं विद मुख्तलिफ चीज़ों बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक जोन्स के हो सकता है, वाटर लॉग्ड एरिया जोन्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ जोन्स इसमें बनाए जा सकते हैं। ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ रेगुलेशंस एंड एक्सेप्टेबल यूज, उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और इस तरह की मजीद वीडियोस भी आप देखना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।